हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो में विश्व के महाद्वीप भाग 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया था। बाकी महाद्वीपों के बारे में फ्रेंड्स हम इस वीडियो के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व के महाद्वीप। यदि हम सामान्य रूप से समझें तो हमारी पृथ्वी को हम अध्ययन हेतु दो प्रकार से बांट सकते हैं। प्रथम वह भाग जो पृथ्वी के तल से गहरा है, जिन्हें समुद्र कहते हैं, और दूसरे वे स्थान जो पृथ्वी पर उभरे हुए हैं, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। समुद्र। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, वैसे तो पृथ्वी की संरचना के अनुसार हम उसे कई तरह से बांट सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यदि हम साधारण तौर पर देखें, समझने की दृष्टि से देखें, तो हम पृथ्वी को दो सामान्य तरह से डिवाइड कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। एक स्थान वे जो पृथ्वी के तल से गहरे हैं, यानी जैसे समुद्र हैं, महासागर हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार दूसरे स्थान वे जो पृथ्वी के तल पर उभरे हुए हैं, जिन्हें हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम यहाँ दोनों को सरलता पूर्वक डिवाइड करके उन्हें आसानी से समझकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिन्हें हम आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जो आकार की दृष्टि से इस प्रकार हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, और लास्ट में और सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो फ्रेंड्स ये वो सीक्वेंस है जिसमें इन्हें आकार के अनुसार रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानने का प्रयत्न करेंगे हमारे बाकी के महाद्वीप। सबसे पहले आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। यह दक्षिणी गोलार्ध में है तथा विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ जनवरी में ग्रीष्म ऋतु तथा जुलाई में शीतकाल होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी अर्थ को भूमध्य रेखा द्वारा 2 गोलार्ध में बांट दिया गया है, जिसमें ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे की साइड वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका हमारा दक्षिणी गोलार्ध में आता है और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु जो होती है फ्रेंड्स, यानी गर्मियों का जो मौसम होता है वो जनवरी में, और सर्दियों का जो मौसम होता है वो जुलाई में होता है। तो फ्रेंड्स ये बात थोड़ी सी न्यू है, आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स चलिए इसी बात पर आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताना कि हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में आवश्यक बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहला बिंदु, इस महाद्वीप में 15 देश हैं। दूसरा, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है, जो ब्राज़ील में है। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि अमेज़न नदी कहाँ पर है, वो दक्षिणी अमेरिका में है, जो ब्राज़ील देश है फ्रेंड्स, ब्राज़ील में पाई जाती है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओजेस डेल सेलाडो, जो एंडीज पर्वत में है, इसी महाद्वीप में पाया जाता है। फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी ओजेस डेल सेलाडो, महाद्वीप नहीं सर, महाद्वीप ज्वालामुखी पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये एंडीज पर्वत में है, जो दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। अगला, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो। अगला, अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया, यानी फ्रेंड्स दक्षिणी महाद्वीप का जो मरुस्थल फ्रेंड्स ऐसे स्थान होते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है, तो उष्ण मरुस्थल जो है वो पेंटागोनिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला महाद्वीप आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप फ्रेंड्स क्या है, इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन देखा जाए तो ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है, क्योंकि इस पर संपूर्ण
रूप से बर्फ जमी हुई है। ये दक्षिणी ध्रुव पर है और वहाँ किसी का भी जाना वर्जित है। पूर्ण रूप से मानव निषेध जोन इसको बनाया गया है। आगे फ्रेंड्स में जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्या है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, जो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए सफ़ेद महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज रॉल्फ मुंडीसन ने 1911 में की थी। यहाँ भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी कैंप है, जिसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान देने वाली है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए सफ़ेद महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ही सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज रॉल्फ मुंडसेन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो हैं, जो हर जगह जाके रिसर्च करना पसंद करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने वहाँ पर भी अंटार्कटिका महाद्वीप में भी एक स्थायी कैंप बनाया हुआ है, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री रखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है, यहाँ का प्रमुख पक्षी पेंगुइन है तथा प्रमुख वनस्पति मॉस और लाइकेन है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो बर्फ में जीवित रहता है, और मॉस और लाइकेन ऐसे पौधे हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की परिस्थितियों में जीवित रह लेते हैं, जहाँ ना इन पे सर्दियों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ना गर्मी का। फ्रेंड्स, ये अपने मौसम के अनुसार स्वयं को इस तरह परिवर्तित कर लेते हैं कि इतनी सर्दी में जहाँ इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ज़्यादा वहाँ पर खेती भी वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे में बर्फ़ है और कुछ नहीं है, ना वहाँ पर कोई ज़्यादा जीव वगैरह पाए जाते हैं। और नॉर्मली देखा जाए पोलर बेयर वगैरह ये सब वहाँ मिल सकते हैं, पर प्रमुख पक्षी वहाँ पेंगुइन ही है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला महाद्वीप आता है हमारा यूरोप महाद्वीप। फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप बहुत इम्पोर्टेंट है हर दृष्टि से। इसमें अक्सर एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यूरोप महाद्वीप विश्व पर अपना अत्यधिक प्रभाव रखता है। यूरोप महाद्वीप काकेकश पर्वत द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि यूरोप और एशिया दोनों के बीच में जो एक पर्वत रेखा है, उसे हम बाउंड्री लाइन मान सकते हैं। वो पर्वत, उसका नाम काकेकश पर्वत है, जो दोनों महाद्वीपों को अलग अलग करता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यूरोप में 46 देश हैं। फ्रेंड्स, टोटल 46 देश हैं यूरोप में। यूरोप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स, यूरोप, इसका तात्पर्य, प्रायद्वीप से तात्पर्य फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका तात्पर्य यानी जो स्थान 3 ओर से जल से घिरा हो, वो स्थान प्रायद्वीप होता है। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने प्रायद्वीप के बारे में बताया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ जाकर इस टॉपिक को और ध्यान से समझ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है हमारा, यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर एलबुर्ज पर्वत है। फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ की, वो एल्ब्रुज पर्वत की है। इसके बाद सबसे व्यस्त जलमार्ग वाली राइन नदी भी यही है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा वाटर के द्वारा जो भी यातायात, जो भी परिवहन है, वो सब इस नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, और वो नदी यूरोप में ही है। अगला, एल्पाइन पर्वत श्रृंखला भी यही है। फ्रेंड्स, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला यही है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनलैंड जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसे झीलों का देश कहा जाता है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सी समुद्र धाराएं होती हैं, उनमें से कुछ धाराएं गर्म होती हैं और कुछ जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, जिसके कारण ही इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा गया है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड जो यूरोप में है, इसे यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला,
इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जिस प्रकार भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, इसी प्रकार इटली भी यूरोप महाद्वीप में है जो वो भी कृषि प्रधान देश है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है हमारा आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। इसके बाद और लास्ट महाद्वीप है जो हमारा, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं और यह यहाँ के निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। फ्रेंड्स, इसी कारण इस महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप कहा गया है। यह और फ्रेंड्स यहाँ के निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, आगे इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट हमारा, यहाँ का 2/3 भाग रेगिस्तान है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, वहाँ के लगभग 2/3 भाग में ही रेगिस्तान है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत यहाँ है और यहाँ भी जनवरी के माह में ग्रीष्म ऋतु और जुलाई में शीतकाल होता है। फ्रेंड्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप होता है वहाँ जनवरी में ग्रीष्म ऋतु और जुलाई में शीतकाल यानी जुलाई में सर्दियाँ और जनवरी में गर्मियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।